हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी में वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी जूनियर रिसर्च ऑफिसर चाइनीज़ के पद के लिए निकली है। मंत्रालय का नाम है डिफेंस मिनिस्ट्री में निकली है पद ये, और डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर सिग्नल इंटेलिजेंस DTE इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी। टोटल पदों की संख्या है 10। इसमें से 5 पद अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, एक EWS का है, 3 OBC का है, ST PWD के 00 पद हैं। तो टोटल पद हो गए 10। ये 5 जो अनरिजर्व कैटेगरी का पद है उसके लिए किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। यह पद लेवल 8 का है, इसका मतलब हो गया ये ग्रुप B गजेटेड पद है, और एज है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। यह जो एज है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज फॉर रिजर्वेशन पॉलिसी और एज फॉर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे OBC के लिए एज हो जाएगा 33 ईयर्स, SC/ST के लिए हो जाएगा 35 ईयर्स। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज के जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको एज फॉर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरली यह एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स का दिया जाता है। ठीक है, चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। देखिए, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, या फिर और है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब डिग्री चाहिए या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मतलब EC में, IT में, और या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, किसी में। चलिए एक्सपीरियंस देख लेते हैं। 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्क इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नंबर्स और ग्रुप और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और क्रिप्टो सिस्टम और सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इनमें से किसी फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्क इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नंबर्स और ग्रुप्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ऑफ क्रिप्टो सिस्टम और सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए ड्यूटीज़ देख लेते हैं कि क्या काम आपको करना रहेगा। Organizing and carrying out the operational research activities, identification of new problems for research and initiating expeditious study, training, guidance and supervision of the research staff. प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का है, उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और आपका जो ये पद है वो जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप B गजेटेड में आता है। नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का पद है और यह परमानेंट नेचर का पद है। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 जून 2025। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अप्लाई करें। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप सबको इस वीडियो के लिए, इस जॉब के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।